देखिए, ये शब्दों का खेल एक ऐसा खेल है कि जिसमें बीजेपी लगातार फंसती हुई चली जा रही है और उसके अंतर विरोध जो हैं सामने आते चले जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो इस वनवासी शब्द पे अभी हाल में सबसे पहले जयराम रमेश ने आपत्ति की थी। जो आप बता रहे थे कि भगवान बिरसा मुंडा के समारोह के दौरान उस वक्त जयराम रमेश ने कहा था कि ये लोग वनवासी कह के आदिवासियों का अपमान करते हैं और ये बताते हैं कि ये लोग जंगली हैं, जबकि सही शब्द जो है, जो हम इन्हें कहते हैं और पूरी दुनिया कहती है, आदिवासी, सदैव से रहने वाले, आदि निवासी, हमेशा से रहने वाले, पूर्व से रहने वाले। तो ये शब्दों के राजनीतिक खेल हैं जिसमें बीजेपी और आरएसएस जो है बहुत माहिर है। सिर्फ एक वनवासी शब्द ही नहीं, कई ऐसे शब्द हैं जो बीजेपी ने इजाद किए हैं। जैसे आपको याद होगा, एक शब्द है जो कांग्रेसी भी चाहे अनचाहे जाने अनजाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारे मीडिया के साथी भी, समरसता, लेखक भी कर लेते हैं। इस पे हमने एक पूरा लेख लिखा था, शब्दों के राजनीतिक अर्थ, और उसमें शुरू शायद यहां से किया था कि भाजपा के साथ जो सरकार में शामिल है रामदास अठावले, दलित नेता हैं और वो तक जानते हैं कि ये शब्द कितना भ्रामक है। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था, सरकार में मंत्री रहते हुए, मोदी जी के सहयोगी रहते हुए, और उसमें कहा था कि इस शब्द का उपयोग न किया जाए, इसके बदले जो बाबा साहब का शब्द है, बाबा आंबेडकर का, समानता, उस शब्द का उपयोग किया जाए। मगर मोदी जी या बीजेपी या आरएसएस क्यों समरसता कह के वो यह बताने की कोशिश करती है कि जो दलित है वह अपनी स्थिति में ही रहे और वह बाकी लोगों के साथ में जो उन्हें मिल रहा, जिसे दान स्वरूप या दयावश कहते हैं, वो उसके साथ समरस हो जाए। जबकि समानता में बराबरी का भाव है और उसमें दलित का या गरीब का या पिछड़े का आगे बढ़ने का भाव है। तो इसीलिए उन्होंने पिछले दिनों समरसता शब्द का इजाद किया और उसको सामने लाए। इससे पहले आपको याद होगा कि आडवाणी जी, वो तो इस खेल के सबसे बड़े माहिर थे। छद्म धर्मनिरपेक्षता, सूडो सेकुलरिज्म, और वो सूडो सेकुलरिज्म हर जगह कहा जाने लगा, जबकि धर्मनिरपेक्षता है। जब आप छद्म धर्मनिरपेक्षता कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्षता को आप नहीं निभा रहे हैं और उसके जरिए कुछ और कर रहे हैं। इसी तरह आडवाणी जी ने एक और शब्द का उपयोग किया था, आपको याद हो, अपीजमेंट। अपीजमेंट और खतरनाक शब्द था। उसका मतलब था कि आप अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अलग से कर रहे हैं, उनको कुछ अलग से दे रहे हैं, तुष्टीकरण जिसको हिंदी में वो कहते थे, ये वो है। जबकि कोई ऐसा तुष्टीकरण, कोई ऐसा नहीं है। मगर शब्द अगर एक बार मीडिया में डाल दिए जाएं, आपके दिमाग में डाल दिए जाएं, तो वही चलते रहते हैं। तो राहुल गांधी ने बहुत अच्छा किया कि इस शब्दों के खेल को वो समझे और इस पर अटैक किया और बताया कि आदिवासी अपने अलग अर्थ का शब्द है, आप आदिवासी हैं, आप वनवासी नहीं हैं। अब चूंकि चुनाव है, इसलिए मोदी जी को, जैसा आपने बताया, 58 बार इस शब्द का उपयोग करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि राहुल के कहने का अब बहुत तेजी के साथ असर हो रहा है। राहुल ने जो कहा वो सीधा जनता के दिमाग में और खास तौर से आदिवासियों के दिमाग में चला गया कि अरे भाई, सारे उनके जो आदिवासी क्षेत्रों में काम है वनवासी परिषद के द्वारा होते हैं। आदिवासी परिषद नहीं है वो वनवासी परिषद ही है वो। और वनवासी का जैसा आप बता रहे थे, बिल्कुल सही अर्थ यही है कि जंगली, जंगल में रहने वाले। और ये बड़ा नेगेटिव शब्द है, नकारात्मक ध्वनि लिए हुए शब्द है, और इसका तोड़ कोई करता नहीं था। लेकिन एक आप ये देखिए कि जब से जयराम रमेश आए हैं मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन होके, पढ़े लिखे आदमी हैं और कांग्रेस में पढ़े लिखे आदमियों की लगातार कमी होती जा रही है, तो उन्होंने आके बड़ा जबरदस्त अटैक किया था। अभी 5-6 दिन पुरानी बात है, तो हमने इसके ऊपर लिखा भी था कि जयराम ने बहुत किया और इसके जरिए उन्होंने बताया कि जो शब्दों के राजनीतिक अर्थ बीजेपी पेश करती है वो कितने भ्रामक हैं। अब देखिए, शब्दों के राजनीतिक अर्थ क्या होते हैं, थोड़ा सा अब और बता दें इसमें। और कि जैसे एक शब्द है इनकलाब, इस इनकलाब शब्द का उपयोग आरएसएस बीजेपी कभी नहीं करती, क्योंकि यह क्रांति की ध्वनि देता है, यह परिवर्तन की ध्वनि देता है।
और परिवर्तन या क्रांति वो नहीं चाहते। वो यथास्थितिवादी पार्टी है, प्रतिगामी पार्टी है, पीछे ले जाने वाले पार्टी है समाज को। तो उन्हें प्रगतिशीलता, इनकलाब कभी पसंद नहीं आता। तो जब भी कभी किसी जुलूस में नारे लगते हैं इनकलाब जिंदाबाद, तो बीजेपी के लोगों को इससे बड़ी परेशानी होती है और वो इसके खिलाफ हमेशा बोलते हैं। तो ये बात कांग्रेस को समझ में आई है तो बहुत अच्छा है। इस पर उन्हें और विचार करना चाहिए कि शब्दों के जो राजनीतिक अर्थ हैं उसको वो समझें कि आरएसएस और बीजेपी मीडिया किस तरह कोई एक शब्द को मार्केट में डाल देती है, लोगों के जहन में डाल देती है और वो शब्द चलता रहता है और उसके बड़े नुकसान होते हैं। शब्द वास्तविक रूपों में प्रकट होना चाहिए। प्रगतिशीलता एक ऐसा शब्द है जिसको कि ये लोग खा गए, खत्म कर दिया। और कांग्रेस भी अब नहीं बोलती। इंदिरा गांधी बोलती थी प्रगतिशील, बीजेपी को क्या बोलती थी? हमेशा दक्षिणपंथी। तो ये दक्षिणपंथी और प्रगतिशीलता की लड़ाई है और इसमें राहुल ने जो अटेम्प्ट किया है, राहुल ने जो वार किया है, वो बड़ा कामयाब वार रहा है। जी जी शकील भाई, बिल्कुल आता हूं आपके पास दोबारा फिर से, और ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी